नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया में भारत विकसित संकल्प यात्रा में अधिकारियों पर लगे भेदभाव के आरोप। साथ ही चर्चा होगी रायबरेली की, जहां ऊंचाहार घर से चंद कदम की दूरी पर सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव। और बात होगी रायबरेली की, जहां गोपालपुर की ग्राम प्रधान ने किया पीड़ित की जमीन पर कब्जा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भारत सरकार के निर्देश अनुसार भारत विकसित संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और सरकार के किए गए विकास कार्य से अवगत कराना है, जिसके तहत परासिया विधानसभा क्षेत्र में भी ये यात्रा निकाली गई। लेकिन कुछ नगरीय निकायों में इस यात्रा में जिम्मेदार अधिकारियों पर भेदभाव के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कलेक्टर से लिखित शिकायत भी की गई है। गौरतलब है कि सोमवार को नगर पंचायत चांदमेटा और बड़कुही में भारत विकसित संकल्प यात्रा पहुंची। यहां संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई, योजनाओं का लाभ दिलाने स्टॉल लगाए गए और यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। लेकिन भाजपा नेत्री ज्योति डेहरिया, जिला पंचायत सदस्य अरुण यदुवंशी और भाजपा नेता विजय उर्फ सोनू विश्वकर्मा के द्वारा इस यात्रा के प्रभारी अधिकारी उप यंत्री विनय कुमार शुक्ला और अन्य सहायक अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेत्री ज्योति डेहरिया का कहना है कि यात्रा के आयोजन में अधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। कार्यक्रमों में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम में लगभग सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। भाजपा के जनप्रतिनिधि के द्वारा बड़कुही और चांदामेटा में किए गए कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर को शिकायत की गई है, जिसमें अधिकारियों द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जहां स्टॉल लगा करके जो लोग जन कल्याण योजना का जानकारी दे रहे हैं और लाभ पहुंचा रहे हैं। मगर हमारे परासिया के जो अधिकारी है वो कार्यक्रम में कांग्रेस की भाव कर रहे हैं। हमारे परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि के कहने में मुझे नहीं बुलाया गया है, मुझे ना बुलाए चलो चलता है, मगर हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधि उनका भी सम्मान नहीं करे हैं। बस नगर पालिका अध्यक्ष ने बोले हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो योजना उनको कौन गिनाएगा, कांग्रेस गिनाएंगे क्या। मैं ऐसे अधिकारी की निंदा करती हूँ और अधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। श्रीमती ज्योति डेहरिया जी के संज्ञान में आया और ऐसा पूर्व मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कुछ पंचायतों में और कुछ नगर पालिका नगर पंचायतों में संकल्प भारत विकसित यात्रा को विखंडित करने के लिए, उसे रोकने के लिए या उसके प्रयास को कम करने के लिए, उसकी सफलता को कम करने के लिए जो है कुछ कांग्रेसी मानसिकता के अध्यक्ष और कुछ उनके साथ मिले हुए कर्मचारीगण, जबकि उनको ऊपर से निर्देश है कि इन योजनाओं के संबंध में मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि भाजपा के रहेंगे, जिनको निर्देशित किया गया पार्टी की ओर से भी श्रीमती ज्योति डेहरिया जी है या स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं उनको, परंतु ऐसी अवहेलना की गई। इनके द्वारा सूचना भी नहीं दी गई कि आज आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। इस संबंध में जो है आज श्रीमती ज्योति डेहरिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय जी से हम आग्रह करते, अनुग्रह करते कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे सीएमओ और ऐसे नगर पालिका अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट। नए साल की वजह से आज झालावाड़ शहर सहित पूरे जिले में जगह जगह जहां पार्टियों का दौर चला, तो वहीं लोगों ने आज सुबह गायों को चारा खिलाया, तो कहीं दरगाहों पर जाकर दुआ की, तो कहीं मंदिरों में आरती कर प्रार्थना की गई, तो कहीं भागवत कथा सुनी गई। नववर्ष पर आज सुबह से ही मंदिरों दरगाहों पर भीड़ देखी गई। गागरोन स्थित सूफी संत कौमी एकता की मिसाल हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती मीठे महावली सरकार के दरगाह पर भी सुबह से ही जायरीनों का तांता लगा रहा। सभी धर्म के लोगों ने वहां पर आकर चादर पेश की और फूल चढ़ाकर देश के अमन और चैन और शांति की दुआएं मांगी। साथ युवाओं ने एंजॉय करते हुए पार्टियां भी की। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई प्रकार की दुकानें, झूले, चक्री लगाए गए थे। दरगाह पर लंगर का इंतजाम भी किया गया, जिसमें हजारों जायरीनों ने खाना खाया। झालावाड़ शहर के अलावा कोटा, बुंदी, बारा, छाबड़ा, रामगंज, मंडी, सुकेत, झालरापाटन आदि कई दूसरे शहरों से भी नववर्ष मनाने पर्यटन गागरोन, दुर्ग, काली सिंध नदी और दरगाह पर पहुंचे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर रायबरेली ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के धनेही मजरे मवई गांव का है। गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर सड़क के किनारे
रक्त रंजित अवस्था में एक अधेड़ का शव खेत में पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं शव की शिनाख्त धनेही गांव के त्रिलोकी यादव के रूप में हुई, जिनके शरीर पर लकड़ी के डंडे से पीटे गए चोट के गहरे निशान बताए गए हैं और चेहरे को किसी भारी लकड़ी से कुचला गया है। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कल रात त्रिलोकी यादव और उसके पुत्र के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। मृतक गांव से कुछ दूर अपने खेत पर बनी कोठरी में अकेले रहता था। ऐसे में अंदेशा लगाया जाता है कि रोज की तरह रात में त्रिलोकी यादव खेत में बने कोठरी में जाकर सो गया। तभी पुत्र ने कोठरी में जाकर रात में पिता की लकड़ी से पीट कर हत्या कर शव को कोठरी के सामने फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुत्र की तलाश शुरू कर दी है। मामले में पुलिस तटस्थ होकर जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा कार्यवाही की जाएगी। सब क्या मामला हुआ है यहाँ पे आज? देखिए, इस गांव के रहने वाले थे त्रिलोकी यादव जी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अपने घर के सामने ही ये मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और इनको चोट लगी हुई है सर पे। और इस सूचना पर हमारे थाना अध्यक्ष ऊंचाहार और सर्किल ऑफिसर डलमऊ तत्काल मौके पे पहुँचे और शव को अपने कब्जे में ले करके उसका पंचायतनामा वगैरह भरा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये घटना किसने कारित की और जल्द ही हम लोग लगे हुए हैं कि इस घटना का खुलासा हो जाए। सर, मृतक के पुत्र से लड़ाई झगड़ा कोई बात सामने आई क्या? ये बात अभी यहाँ गांव वालों से बात किया गया तो ये बता रहे हैं कि पिता पुत्र अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे और कल भी ये बात सामने आई थी कि इनमें पैसे को लेकर के आपस में कुछ कहासुनी और मारपीट हुई थी। और हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य होगा जांच के उपरांत सामने आ जाएगा। प्रधान जी, यहाँ पे क्या मामला हुआ है? कौन सा गांव है ये? सर, धनियाही गांव है, मजरे मवई है सर। सुबह सर हमको जब सूचना मिला तो हमने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, उनको बताया कि सर ऐसी बात हो गई है। तो चौकी इंचार्ज ने कोतवाल साहब को मिलाया तो मौके पे पुलिस वाले पहुँचे, सब जांच किए सर और कार्रवाई किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो जानकारी मिल रही है कि पिता पुत्र के बीच में लड़ाई झगड़ा आए दिन तो होता मालूम नहीं है सर, लेकिन सुनते हैं कभी कभी लड़ाई करते थे। अच्छा। और पता लगा कि 500 रुपये शाम को मांग रहे थे। हाँ। तो अब उनके बारे में बाद में पता लगा कि मतलब शाम को इनकी मोटरसाइकिल थी, इनको पता नहीं 112 नंबर गाड़ी आई थी। शाम को इनकी मोटरसाइकिल लेके पुलिस वाले गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है। और सब सुबह जब पता लगा तो देखा कि मतलब इसकी लाश यहाँ बगल में पड़ी हुई है। तो हम लोग सूचना दिए वहाँ पुलिस को, थाने को सूचित किया। यहीं पे रहते हैं, खेत में रहते हैं, इसके अलावा और यही कहीं पास में घर है बना हुआ इसका। यहाँ से कितनी दूर पे है घर? बस पास में है सर, उनके 10 मीटर भी दूर नहीं है। और इसको डंडे जो चैला वाला से मारा गया सर। जब सुबह पता लगा तो हम आए, मौके पहुँचे, भाई जानकारी दिए। तो पिता पुत्र दोनों जो है हाँ, पिता नशे में क्या, ये हमें लगता है शाम को दारू वारू पिए थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे। लड़का को पता लगा कि लड़का भट्टे पर रहता है, यही जानकारी मिली है तो बताया गया सर, जो है जानकारी दिया गया। जो खत्म हुए हैं इनका क्या नाम है? त्रिलोकी यादव, सनाब पिता का नाम? दुबरी लाल, और लड़के का नाम संजय कुमार यादव। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर रायबरेली विकासखंड ऊंचाहार गोपालपुर उधवन निवासी सत्यनारायण पटेल ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान और उनके सहयोगी मिलकर पीड़ित घुरा की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं पीड़ित सत्यनारायण ने बताया कि चकबंदी हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। पीड़ित तब से वहां पर अपना घूरा लगा रहा था और वर्तमान प्रधान सुरेश पटेल ने हजारीबाग निवासी व्यक्ति को उस जमीन का कब्जा दे दिया, जिसके सहारे वो पीड़ित की घूरा की जमीन पर अन्य तरीकों से कब्जा कर रहा है, जबकि जमीन के मामले दीवानी न्यायालय में केस चल रहा है। बावजूद प्रधान की दबंगई के बलबूते पर विपक्ष जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों का भी कहना है कि हजारीबाग निवासी व्यक्ति जमीन पर जबरन प्रधान के साथ मिलकर कब्जा कर रहा है, जबकि पीड़ित पुरखों के समय से अपना घूरा लगा रहा है। दादा नाम का है? सत्यनारायण। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालपुर। मामला क्या है आपके? हमारा मामला है सर कि तो ये घोर गड्ढा की जगह में
अस्थाई हम घूर लगा रखा है। एक लोहार को घर बनाने के लिए जगह दिया गया है, हमारा घूर वो पाटे ले रहा है, आधा से ज़्यादा पाट लिया है और वहाँ पर गोरू जानवर बांधता है गोरू। शिकायत आप कौन करे हुए? हम प्रधान से कह रहे हैं, प्रधान सुनते नहीं हैं। प्रधान को हमने वोट नहीं दिया और वो उस पार्टी के हैं, हम दूसरी पार्टी के हैं, तो इसलिए जो है हमारे का नहीं सुना जा रहा। आपको घूर पर कब्जा करवा रहे हैं? हाँ, अरे जाकर चल कर के देखिए सर, अबाहिन मौके पर महजूजा हालत पर हमारी ना मानी जाए, लेखपाल को बुलाए, वो देखे कि कितना है, आप लोग का भी सबको पता हो जाए और देखें कि हम जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सहित शाजापुर जिले में जगह जगह पर भगवान श्री राम के नेतृत्व में भव्य प्रभात फेरियां रोजाना निकल रही हैं। ये साल लग रहा है मानो राम राज्य आने वाला है। इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए अक्षत कलश का पिछले दिनों प्रत्येक गांव में वितरण किया गया। अक्षत कलश की शोभा यात्रा नगरों और गांवों में निकाली जा रही है। मंगलवार को शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ोद में अक्षत कलश की भविष्य यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा हेतु ग्रामवासी इलाही माता मंदिर पर एकत्रित हुए। इलाही माता मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए ग्राम के प्रमुख देवी स्थानों से होते हुए पुनः शोभा यात्रा का इलाही माता मंदिर प्रांगण में समापन हुआ। शोभा यात्रा में ढोल और बाजे की धुन पर ग्रामवासी झूमते नाचते नजर आए। इसी के साथ शोभा यात्रा के दौरान कलाकारों के द्वारा तलवारबाजी आदि के करतब दिखाए गए, जो शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। अक्षत कलश शोभा यात्रा के दौरान पूर्व उत्सव के साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।